नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस मैपिंग के फोर्थ वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अफ्रीका के फोर्थ इंपॉर्टेंट कंट्री नाइजीरिया को डिटेल्स में कवर करेंगे। नाइजीरिया को डिटेल्स में कवर करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे और यह वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि करंट एस्पेक्ट से भी यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना सकता है। जैसे कि हमारा पैटर्न रहता है, हम उसके जियोग्राफिकल पैरामीटर्स को देखेंगे, बॉर्डरिंग कंट्रीज के ट्रिक्स को याद करेंगे और कुछ ऐसी चीजें याद करेंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ एनालिसिस भी करेंगे जहां जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात है दोस्तों कि एक जियोग्राफिकल एक माइंड मैप देख लेते हैं कि नाइजीरिया का लोकेशन कहां पे है अफ्रीका में, मोटा मोटा। ठीक है, तो अगर आप ये हम लोग का अफ्रीका बनाएं, ठीक है, तो यहां पे ऐसे डिप्रेशन है, फिर ऐसे ऐसे करके ये है हमारी अफ्रीका। ओके, तो ये वाली जो लोकेशन है यहां पे, दिस इज द कंट्री ऑफ नाइजर। कहां पे? ये वाला लोकेशन पे नाइजर है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहां पे क्या है, वाटर बॉडी है, यहां पे वाटर बॉडी है। यहां पे ये कौन सी ओशन है दोस्तों? ये आपकी अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ठीक है, और ये जो यहां पे देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है आपका गल्फ ऑफ गिनिया। क्या कहलाता है? गल्फ ऑफ गिनिया। तो आप देख सकते हैं पहला चीज कि नाइजीरिया जो कंट्री है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। पहला एनालिसिस आपका क्या है कि इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, क्योंकि यहां पे एक वाटर बॉडी गल्फ ऑफ गिनिया है और इट इज अ बिगर पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। तो इट इज नॉट ए लैंडलॉक्ड कंट्री। सबसे पहली पॉइंट ऑफ कंसर्न आपके लिए ये होनी चाहिए। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर है। अब हम समझते हैं करंट कंटेक्स्ट क्यों न्यूज में थी। करंट एस्पेक्ट पे हमारा भी फोकस रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये 3 कारणों से न्यूज में है। पहला कारण बेसिक्स है, उससे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दरअसल नाइजीरिया के एक नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो उनके ओथ टेकिंग स्वेरिंग इन सेरेमनी में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए थे। तो यूपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि नाइजीरिया न्यूज में थी। सेकंड और थर्ड जो कंटेक्स्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के प्रीवियस ये क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिएगा तो यहां से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है इस साल भी। पहला जो कंटेक्स्ट है दैट इज फूड क्राइसिस। क्या है? फूड क्राइसिस। कंडीशन कितनी खराब है मैं आपको एक डेटा बता दूं। 63% जो पॉपुलेशन है नाइजीरिया की, 63% पॉपुलेशन वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रही है। एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रही है और यहां पे जो फूड इन्फ्लेशन है वो 25% के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि फूड की महंगाई कितनी ज्यादा है और 63% पॉपुलेशन अत्यंत गरीबी में है। तो जहां पे भी ऐसा वर्ल्ड में कहीं भी फूड क्राइसिस हो, जहां से वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जैसे वीमेन और चिल्ड्रन खतरे में रहे, तो ऐसे कंट्रीज हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से बन सकता है कि विच ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज हैज बीन रिसेंटली फेसिंग रैम्पेंट फूड क्राइसिस। आप बोलेंगे कौन सा कंट्री है? नाइजीरिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट इससे आपको समझना होगा कि आखिरकार ये फूड क्राइसिस के पीछे का कारण क्या है। कारण यह है कि नाइजीरिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे बहुत सारे इस्लामिक जिहादिस्ट, कौन? इस्लामिक जिहादिस्ट लोग यहां पे अटैक करते हैं, लोगों को किडनैप करते हैं, एब्डक्ट करते हैं और यहां पे बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन भी होने के चांसेस हैं। तो क्योंकि बाहर से फोर्सेस आके नाइजीरिया पे अटैक करते हैं और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, जिसके कारण जहां पे भी फूड ग्रोन एरियाज थी वहां पे लड़ाई होते रहता है, झगड़ा होते रहता है। तो फार्मर्स एग्रीकल्चरल फील्ड में जाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोई भी आएगा उन्हें किडनैप करके उनके फैमिली मेंबर्स को ले जाएगा। तो जब फार्मर्स विलिंगली किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कवर नहीं करेंगे तो ऐसे रीजन्स में फूड क्राइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने देख लिया फूड क्राइसिस के डेटा देख लिया और साथ में आपने देख लिया कि यहां पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स लोगों को बहुत तकलीफ देते हैं। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्री एक पॉजिटिव न्यूज है नाइजीरियन पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉजिटिव न्यूज क्या है कि नाइजीरिया वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है
जिसने मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीन बनाया है। सोचिए, इधर खाने के लिए भोजन नहीं, इतनी गरीबी, लेकिन तब भी मेनिंजाइटिस के लिए इन्होंने वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जो मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीन बनाई है, जिसका नाम है मेन 5CV। ठीक है, मेन 5CV नाम की वैक्सीन बनाई है मेनिंजाइटिस के लिए। क्लियर है? यहां तक चीजें याद रहेंगी। अब थोड़ा सा यहां से हम लोग और देख रहे टॉपिक कि मेनिंजाइटिस जब बनाई है तो मेनिंजाइटिस के बारे में हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डिजीज चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल पहला माइंड स्पेस आपको लाना चाहिए कि मेनिंजाइटिस कैसा डिजीज है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा हमेशा कि मेनिंजाइटिस बहुत कारणों से हो सकता है, पर इसके दो प्राइमरी रीजन से, ये बैक्टीरियल इंफेक्शन से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन या वायरल इंफेक्शन। वायरल मेनिंजाइटिस भी हो सकती है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी हो सकती है, फर्दर मेनिंजाइटिस भी होती है, जैसे फंगल मेनिंजाइटिस होती है, एमोइबिक मेनिंजाइटिस होती है, लेकिन ये दो प्राइमरी कॉजेज ऑफ मेनिंजाइटिस है। तो क्वेश्चन बना सकता है कि मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड ओनली बाय बैक्टीरियल इंफेक्शन। आप बोलिएगा गलत स्टेटमेंट, इट कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ और अमीबा, लेकिन सबसे कॉमन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है और वायरल मेनिंजाइटिस है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा, मेनिंजाइटिस जो डिजीज है वो बॉडी के किस पार्ट को इंपैक्ट करता है? तो आपको समझने रखना, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंपैक्ट करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को इंपैक्ट करता है। सेकंड साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया। अब यूपीएससी और थोड़ा डेप्थ में जाएगा तो एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। आपने देख लिया कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, वायरल, लेकिन इन दोनों में ज्यादा फैटल कौन है? इन दोनों में ज्यादा कौन सी खतरनाक है? तो आपको जान के रखना है कि जो ऊपर में है बैक्टीरियल, ये ज्यादा फैटल है। कौन फैटल है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, दिस इज मोर फैटल एज कंपेयर टू वायरल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर हो गया आपको तो आपको मरने के चांसेस ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह करंट एस्पेक्ट से यूपीएससी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकता है। इसके बारे में हो आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं हम लोगों का जियोग्राफिकल एस्पेक्ट पे, जो हमारा एक बेसिक ट्रेंड रहता है कवर करने का टॉपिक्स को। ठीक है, तो आते हैं हम लोग जियोग्राफिकल एस्पेक्ट पे, चीजों को समझते हैं। सबसे पहला अगर हम बेसिक बना लें तो हम आपके लिए अब ऐसे मान लीजिए ये हमारा कंट्री है। ठीक है, यहां तक दिस इज कंट्री। ठीक है, यहां तक। अब हम बॉर्डरिंग कंट्रीज को समझेंगे कि कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो एक कंट्री जो है, एक कंट्री है हमारी ऐसे। ठीक है, क्लियर? एक कंट्री जो है छोटी सी बॉर्डर है, लेकिन ये है ऐसे, बॉर्डर छोटी सी है लेकिन है ऐसे। ठीक है, एक कंट्री जो है वो है आपका ऐसे। ठीक है, और एक कंट्री है आपका और यहां पे तो मैंने आपको क्या दिखा दिया, यहां पे क्या है आपका वाटर बॉडी है, क्योंकि इधर पे गल्फ है, गल्फ ऑफ गिनिया है, इधर नीचे वाटर बॉडी है, और ऐसे करके फर्दर मैप जाती है। तो ये हमारा मैक्रोस्कोपिक बड़ा व्यू हुआ नाइजीरिया का। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, मैं ट्रिक्स बाद में बताऊंगा, पहले कंट्री देख लेते हैं। जो टॉप कंट्री है ये है आपका, ये है आपका, हम लोग लिख लेते हैं, एक मिनट, दिस इज नाइजीरिया। ठीक है, ये है हमारा नाइजीरिया जो हम पढ़ रहे हैं। ये है आपका नाइजर, नाइजर। ठीक है, ये कंट्री है आपका चाद, ये कंट्री है आपका कैमरून, और ये कंट्री है आपका बेनिन। नाइजर, चाद, कैमरून, बेनिन, और यहां पे गल्फ ऑफ गिनिया या फिर अटलांटिक ओशन। ठीक है, याद कैसे? एक सेंटेंस याद रखिएगा, नहीं चाहिए कभी दिल दुखाना किसी का। ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक समझते हैं। नहीं चाहिए कभी दिल दुखाना किसी का, ट्रिक यही है। क्या है ट्रिक? नहीं, नहीं, ठीक है,
चाहिए कभी, नहीं चाहिए कभी। अब कभी को हम ऐसे लिखेंगे, कभी दिल दुखाना किसी का, बस ये याद रखना है। अब देखिए, नई से हो गया हमारा नाइजर, चाहिए चा से हो गया चाद, कभी KABHI होता है कभी, लेकिन यहां पे सुनो क को सीए लिखे, तो सीए से हो गया आपका कैमरून और बी से हो गया आपका बेनिन। तो नहीं चाहिए कभी दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए कभी दिल दुखाना किसी का। 2 बार याद कीजिएगा, ट्रिक रख लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। नई से हो गया नाइजर, चा से हो गया चाद, क से हो गया कैमरून और बी से हो गया बेनिन। तो आई होप ट्रिक और बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको याद हो गए होंगे। 1-2 बार कहिएगा, आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत? अब इसकी कैपिटल को भी याद रख लेंगे, बहुत अच्छा आसान सा ट्रिक है दोस्तों। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, अबूजा। अब कैसे याद रखेंगे? अंबुजा सीमेंट सुना है आपने? तो अंबुजा सीमेंट से घर बनाओगे तो घर कभी नहीं गिरेगा, घर कभी नहीं गिरेगा। तो अंबुजा से एम हटा दिए और नाइजर को नहीं गिरेगा, समझ लीजिए। ठीक है, नाइजर को नहीं गिरेगा। अंबुजा सीमेंट से घर बनाओगे तो घर कभी नहीं गिरेगा, जीए से गिरेगा। ठीक है, तो नाइजीरिया का कैपिटल हो गया अबूजा, अंबुजा सीमेंट से घर बनाओगे तो घर कभी नहीं गिरेगा। ठीक है, आई होप ट्रिक आपको मजेदार लग रहा होगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब हम समझते हैं कि क्या यहां पे कोई वाटर बॉडीज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या कोई और चीज है जिसको हमको समझना है। दोस्तों, पहला चीज याद रखिए कि यहां पे कंट्री है माली, माली। ठीक है, एक कंट्री है माली। माली को मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये किसका पार्ट है, ये साहेल रीजन का पार्ट है। माली से एक नदी आती है। ठीक है, माली से एक नदी आती है, ऐसे ऐसे करके एक ऐसे नदी आती है और ये ऐसे होके ऐसे जाके यहां पे गिरती है। इस नदी का नाम है नाइजर रिवर। कौन सा? नाइजर रिवर। तो इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि नाइजर रिवर की डेल्टा कहां पे है? नाइजीरिया में है। नाइजर रिवर की डेल्टा कहां पे है? नाइजीरिया में, नाइजर में। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? कंट्री कौन है? माली। डेस्टिनेशन कंट्री कौन हो गया? नाइजीरिया। अब बात यह आती है कि जहां पे भी नदी समुद्र में मिलती है वहां पे पोर्ट बनती है। तो यहां पे जो पोर्ट बनी है, इस पोर्ट का नाम है हारकोट पोर्ट। नाम याद रख लीजिएगा, हारकोट पोर्ट। इस पोर्ट का क्या नाम है? हारकोट पोर्ट। ठीक है, कोई डाउट? नाइजीरिया नदी माली से निकली, कहां गिरी? गल्फ ऑफ गिनिया में, अटलांटिक ओशन में गिरी, और जहां पे गिरी वो कौन सी कंट्री है? नाइजीरिया। और पोर्ट कौन सा बना रही है? हारकोट पोर्ट। समझ गए? रिवर्स भी देख लिया। अब हम देखते हैं यहां पे वाटर बॉडीज। तो नाइजीरिया और कुछ कंट्रियों के बीच में ना यहां पे एक वाटर बॉडी है, इसको ऐसे देख लीजिए, दिस इज अ वाटर बॉडी। इस वाटर बॉडी का नाम है लेक चाद। क्या नाम है? लेक चाद। तो आप बोलेंगे ये लेक चाद किस किस कंट्रीज के बीच में लाई करती है? डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है NNCC, या आप ऐसे भी याद रख सकता है NCC या NCNC, जैसे आपको याद रखे। N से हो गया नाइजर, N से हो गया नाइजीरिया, C से हो गया चाद, C से हो गया कैमरून। तो NNCC के बीच में लेक चाद है। तो आप देखिए कि हमने करंट एस्पेक्ट से चीजों को समझा, साइंस एंड टेक से उसको लिंक किया, इंटरनेशनल अफेयर्स प्लस सोशल एस्पेक्ट से लिंक किया, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट के लिए बॉर्डरिंग कंट्रीज को याद किया, वाटर बॉडीज को समझा, क्या ये लैंडलॉक कंट्री है या फिर नहीं वो समझा, इंपॉर्टेंट पोर्ट देखा, रिवर सिस्टम देखा, और साथ में इंपॉर्टेंट लेक देखा। दोस्तों, इस ऐसे डिटेल एनालिसिस अगर आप जब तक किसी भी टॉपिक्स का नहीं कीजिएगा, यूपीएससी आपको कहीं ना कहीं फंसाने के चांसेस बना ही लेगा। तो इस तरीके से पोस्टमार्टम करने की जरूरत है हमें किसी भी टॉपिक को, और कोशिश करना है कि जो भी करंट एस्पेक्ट है किसी भी तरीके से हम उस कंट्री को लिंक कर पाए। तो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। ऐसे और सीरीज
हम धीरे धीरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज को इसी एंगल से कवर करेंगे और एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे जिससे आप कभी भी किसी भी टॉपिक्स के क्वेश्चन को, आप इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस मैपिंग के एस्पेक्ट को मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये मेरा वादा है आप सभी से। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और मजेदार लगा होगा। अगले वीडियो में हम फिर से किसी और इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ आपके लिए रेडी रहेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।